अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरख्शा इरफान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में अहम खबर दें आपको। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसी पर हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद इशफाक। मजीद उनसे जानते हैं। इशफाक, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और इस हवाले से जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफे की कॉपी सदर पाकिस्तान को अरसाल कर दी है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस हवाले से वो आज अपने ऑफिस आए और अपना इस्तीफा खुद तहरीर किया। इस्तीफे पर दस्तखत करने के बाद उन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि इस कॉपी को फौरी तौर पर सदर पाकिस्तान को अरसाल किया जाए। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा इस्तीफा देकर अपने चैम्बर से तमाम जो जरूरी चीजें थी, फाइलें थी, उठाकर वो खुद ही बगैर प्रोटोकॉल के लाहौर हाईकोर्ट से रवाना हो गए हैं। 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद जब सदर पाकिस्तान ने दस्तखत किए और 27वीं तरमीम आइन का हिस्सा बनी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस असर मनीला ने एज प्रोटेस्ट अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्याम हुआ और जिन जजेस को बतौर आईनी जज मुकर्रर किया गया, उस पर भी जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा को इख्तलाफात थे और ये कहा था कि इस हवाले से जो आईनी तरमीम मंजूर की गई है उसमें क़वायद व ज़वाबित भी पूरे नहीं किए गए। तो जिन 10 जजेस का लाहौर हाईकोर्ट से तबादले के हवाले से तजावीज़ आई थी, उनमें जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा का नाम भी सरे फहरिस्त था। तो अब जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे की कॉपी सदर पाकिस्तान को अरसाल कर दी है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा लाहौर हाईकोर्ट की इंतजामी कमेटी का भी हिस्सा जी ठीक है इशफाक, अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका इशफाक। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कैनाल रोड पर येलो लाइन चलाने का मंसूबा पंजाब हुकूमत ने रवां माली साल में मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। फ़ंड्स की कमी के बायस येलो लाइन ट्रांजिट सिस्टम को अपनी तरजीहात से खारिज कर दिया है। येलो लाइन के लिए नुमाइश की गई इलेक्ट्रिक ट्राम के बाद भी मंसूबे पर अमली पेशरफ मुमकिन न हो सकी। मरकजी मंसूबा बंद होने से कैनाल रोड पर 2 मजीद अहम तरक्याती मंसूबे भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन। मजीद उनसे जानते हैं। ज़ैन, आगाह कीजिएगा। कैनाल रोड पर येलो लाइन चलाने का मंसूबा पंजाब हुकूमत ने रवां माली साल में मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है। फंड की कमी के बायस हुकूमत ने येलो लाइन ट्रांजिट सिस्टम को अपनी तरजीहात से खारिज किया। येलो लाइन के लिए नुमाइश की गई इलेक्ट्रिक ट्राम के बाद भी मंसूबे पर कोई अमली पेशरफ मुमकिन न हो सकी। मरकजी मंसूबा बंद होने से कैनाल रोड पर मजीद अहम तरक्याती मंसूबे भी मुअत्तल कर दिए गए हैं, जिसमें जेल रोड अंडरपास की मुकम्मल अपग्रेडेशन का मंसूबा भी रोक दिया गया। टोकर से पंचपुरा तक तमाम अंडरपासेस इस वक्त दाएं जानिब हैं, जबकि जेल रोड अंडरपास वहाँ बाएं जानिब होने के बायस ट्रैफिक के बहाव में रुकावट है। इस मंसूबे में जेल रोड अंडरपास को बाएं सिमत से दाएं सिमत मुंतकिल करने का फैसला किया गया था, ताकि ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर हो सके और येलो लाइन को भी कैनाल रोड पर चलाया जा सके। लेकिन येलो लाइन मंसूबा इस माली साल खत्म होने पर जेल रोड अंडरपास की अपग्रेडेशन और लोकेशन शिफ्ट दोनों मंसूबे गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिए गए हैं। इसी तरह येलो लाइन मंसूबे के तहत हरबंसपुरा से जल्लो तक कैनाल रोड की तोसी भी शुरू होनी थी। हुकूमती फैसले के बाद कैनाल रोड की तोसी का ये मंसूबा भी बजट से खारिज कर दिया गया है। इस तरह एक मंसूबे की बंदिश ने कैनाल रोड के मजीद 2 अहम तरक्याती काम भी रोक दिए, जिससे ट्रैफिक के मसाइल बरकरार रहेंगे। ज़ैन, माजी में तो ये मंसूबा ख़त्म कर दिया गया था, तो अब क्या इन फ्यूचर ये मंसूबा दोबारा शुरू करने का कोई इम्कान है? वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान से इस हवाले से बात की गई, तो उनकी तरफ से भी इस बात को तस्लीम किया गया कि हुकूमत की तरफ से जो फंड की कसी रकम है वो जो सलाम मुतासरीन है उनको डाइवर्ट की गई है, जिसकी वजह से ये मंसूबा इस साल शुरू नहीं किया जाएगा। अब पंजाब हुकूमत की तरफ से जब अगले माली साल का बजट पेश किया जाता है, तो ये उसके ऊपर मुनहसर होगा कि क्या हुकूमत येलो लाइन चलाने के लिए किस कदर फंड रखती है। वैसे तो हुकूमत की तरफ से इस माली साल में भी ऐलान किया गया था और बजट में खातिर रकम भी रखी गई थी और ये भी फैसला किया था कि नवंबर तक, मतलब इस महीने तक इस मंसूबे को मुकम्मल कर दिया जाएगा। लेकिन सैलाब से जो मुतासर लोग हैं उनकी तरफ 100 अरब रुपए से जायद की जो रकम है वो डाइवर्ट कर दी गई, जिसकी वजह से तरक्याती बजट भी शदीद मुतासर हुआ। तो इस तरक्याती बजट के मुतासर होने की वजह से लाहौर का जो
दूसरी चीज ट्रांजिट का मंसूबा है जिसको येलो लाइन बोला जाता है, ये भी मुतासिर हुआ है। तो अब अगले साल हुकूमत का जो बजट होगा उस अमर की अक्कासी करेगा, आया हुकूमत इस मंसूबे को शुरू करने के लिए कितनी संजीदा है। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। इम्तिहानी निज़ाम में बड़ी असलाहत का फ़ैसला, सवालिया पर्चा अब मुख्तलिफ ग्रेड्स और डिफ़िकल्टी लेवल्स के मुताबिक तैयार होंगे। 40 नंबरों का हिस्सा आसान नौयत के सवालात पर मुश्तमिल होगा। कैम्ब्रिज तर्ज पर मुकम्मल नया पेपर पैटर्न मुतारिफ कराने की तैयारी कर ली गई है। टास्क फोर्स के चेयरमैन मुजम्मिल महमूद की हिदायत पर तमाम बोर्ड्स में असलाहत का आगाज़ कर दिया गया है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ, मजीद उनसे जानते हैं। आतिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैट्रिक इसमें बड़ी का फैसला किया गया है। सवालिया पर्चे जो है मुख्तलिफ ग्रेड और डिफिकल्टी लेवल के मुताबिक तैयार किए जाएंगे। 40 नंबरों का जो हिस्सा होगा वो आसान नौयत के सवालात पर मुश्तमिल होगा, जबकि अगले सवालात जो है वो 10-10 नंबरों से उनका डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। कैम्ब्रिज स्तर पर मुकम्मल नया पेपर पैटर्न मुतारिफ कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तमाम पेपर सेटर्स की कैम्ब्रिज के जरिए तरबियत भी कराई जाएगी। पेपर सेटर्स पहले सालों पुराने तरीकेकार से सवालिया पर्चे तैयार कर रहे थे। इस हवाले से चेयरमैन टास्क फोर्स बराए इम्तहानात मुजम्मिल महमूद का कहना है कि तमाम बोर्ड्स को इस इस्लाहात के हवाले से आगाह कर दिया गया है। इस्लाहात के लिए जल्द कैम्ब्रिज के साथ मुआहदा भी किया जाएगा। नया पैटर्न तलबा की सलाहियतों, समझ और तजियाती सोच को जांचने में मदद देगा, ये कहना है मुजम्मिल महमूद का। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं शहर के मौसम की। तो सूबाई दारुल हुकूमत में स्मोक का राज बरकरार है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 318 रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज़्यादा रावी रोड के इलाके का AQI 1117 तक पहुंच गया है। DHA-FZ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1013 रिकॉर्ड किया गया है। बरकी रोड 744, इलामा इकबाल टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 742 रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। सामिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है। आज भी शहर लाहौर में स्मोक की औसत शरह 318 तक रिकॉर्ड की जा रही है। अलबत्ता अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो रावी रोड के इलाके का 1100 से भी तजावज़ कर चुका है। अलबत्ता DHA के जो इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 1013 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि बरकी रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 744 तक जा पहुँचा है। अलबत्ता इलामा इकबाल टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है वो 700 की सतह अबूर कर चुका है। लाहौर जो है आलूगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर आ गया है। ताहल ये देखा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से तमाम तर कोशिशें की जा रही है, मगर उसके बावजूद भी शहर लाहौर में आलूगी की शरह जो है उसमें मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आज जो है वो ये देखा जा रहा है शहर लाहौर की जो फिजा है वो मुकम्मल तौर पर आलूदा हो चुकी है। और आलूदगी ने शहर लाहौर में जो है वो डेरे जमा लिए हैं। तहम शहरियों को यही कहा जा रहा है कि तमाम तरह सियासी तदाबीर पर लाजमी अमल करे, अपने माहौल को जो है वो साफ रखे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्लांटेशन करे। शहरी जो है वो फिजाई आलूदगी के बुरे असरात से बचने के लिए बांस का इस्तेमाल लाजमी करे। अलबत्ता पंजाब हुकूमत की जानिब से भी कोशिशें की जा रही है। रोजाना शहर लाहौर की सड़कों पर 2 दफ़ा पानी का छिड़काव भी किया जाता है। स्मोक गन्स को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ शहर के दाखिली रास्तों पर जो है वो निगरानी की जा रही है। तो तमाम तरह इक़दाम तो उठाए जा रहे हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। और लेकिन उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि शहर लाहौर में आलूदगी जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि शहर लाहौर में जो है वो बारिश नहीं हो रही। अपने रहमत जब तक नहीं बरसेगी तब तक यही देखा जाएगा कि आलूदगी की शरह में मज़ीद इजाफा ही रिकॉर्ड किया जाएगा। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से ताहाल यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में ताहाल भी बादल बरसने के कोई इम्कान नहीं। अलबत्ता ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। पंजाब पुलिस की स्मोक की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। 24 घंटों में लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में स्मोक क्रैकडाउन के दौरान 28 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। कानून शिकन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 499 अफराद को 9,15,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। 44 अफराद को वार्निंग जारी की गई है। मजीद जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, इन कार्रवाइयों के बारे में मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की फज़ाई आलूदगी की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में स्मोक क्रैकडाउन के दौरान 28 मुकदमा जो है वो दर्ज करके मुलज़मान को गिरफ्तार किया गया। पिछले 24 घंटे के दौरान 499 अफराद को 9,15,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। 43 को जो है वो वार्निंग जारी की गई। फसलों की वाक़या जलाने की 26 ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की 200 जो है वो 27 खिलाफवर्जियाँ जो है वो रिपोर्ट हुई।
اینٹوں کے بٹے کی 5 لاپتگیاں گزشتہ 24 گھنٹوں میں رپورٹ ہوئی. ترجمان پنجاب کے مطابق رواں سال کی مجموعی طور پر لاہور میں مختلف اضلاع میں اسموک کریک ڈاؤن کے دوران 2548 مقدمات درج کیے گئے اور 2278 جو ہے وہ ملزمان ان کو گرفتار کیا گیا. ترجمان پنجاب کے مطابق رواں سال کے دوران 91,518 افراد کو 19 کروڑ 23 لاکھ روپے کے جو ہے وہ جرمانے کیے گئے اور 13,166 افراد کو وارننگ دی گئی. جبکہ خطروں کے واقعہ جلانے کی رواں سال کے دوران 1652 زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی 5,48,050 خلافورزیاں جو ہیں وہ رپورٹ ہوئی. سنسنی سرگرمیوں کی رواں سال کے دوران 1460 اینٹوں کے پٹوں کی 117 جو ہے وہ خلافورزیاں جو ہیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے اہم شاہراہوں انڈسٹری ایریا زری سمیت دیگر مقامات پر افراد اسموک کریک ڈاؤن میں مزید تیزی لانے کی جو ہے وہ تمام آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو احکامات جاری کیے ہیں. اس حوالے سے آئی جی پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ اسموک ایکٹیویٹی کی خلاف ورزی پر ذمہ داران کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت جو ہے وہ افسران کارروائی کریں اور خاص طور پر فصلوں کے واقعات جلانے والے اور زیادہ دھواں چھوڑنے والوں جو گاڑیاں ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ٹریفک پولیس کریک ڈاؤن کرے. جی مدثر بہت شکریہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے 2017 میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کیا. بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعظم شہباز شریف پر جھوٹا اور من گھڑت الزام لگایا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارڑ کی میڈیا سے گفتگو. بولے عدالت میں پیش ہو کر پی ٹی آئی کے وکلاء کے سوالوں کے جواب دیے. ایجوکیشن کی فیلڈ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے ایک نوبل پروفیشن ہے، امپارٹنگ ایجوکیشن. اٹ از اے نوبلسٹ آف پروفیشنز. اور علم حاصل کرنا اور علم کی آگے لوگوں تک پہنچانا یہ ایک بہت ہی اہم فریضہ ہے جو آپ سر انجام دے رہے ہیں. اور دیکھیے اس ملک کی آگے ترقی کے لیے کمشنر لاہور ڈویژن مریم خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا. انسداد ڈینگی سیلاب متاثرین امداد اور گندم بوائی اہداف کا جائزہ لیا گیا. کمشنر کہتی ہیں کہ لاہور ڈویژن میں ڈینگی وائرس سے کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی. رواں ماہ میں ہی گندم بوائی ہدف 100% یقینی بنایا جائے. ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتاتے چلیں کمشنر لاہور ڈویژن مریم خان کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے. انسداد ڈینگی سیلاب متاثرین امداد اور گندم بوائی اہداف کا جائزہ لیا گیا ہے. کمشنر کہتی ہیں کہ لاہور ڈویژن میں ڈینگی وائرس سے کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی ہے. رواں ماہ میں ہی گندم بوائی ہدف 100% یقینی بنایا جائے. کمشنر لاہور ڈویژن مریم خان کی زیر صدارت یہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ میں 27ویں ترمیم کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے. منیر احمد اور میاں شبیر اسماعیل سمیت وکلاء کی جانب سے ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے. موقف اپنایا کہ ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے سے مترادف ہے. ترمیم کو 1973 کے آئین کی روح کے بھی منافی قرار دیا گیا ہے. سپریم کورٹ کا اصل اختیار ختم کر کے وفاقی آئینی عدالت کو اوپر بٹھا دیا گیا ہے. ایک دفعہ پھر سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں. لاہور ہائی کورٹ میں 27ویں ترمیم کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے. منیر احمد اور میاں شبیر اسماعیل سمیت وکلاء کی جانب سے ترمیم کو چیلنج بھی کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت انصاف اور سہولت اب خواتین کی دہلیز پر. چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہینا پرویز بٹ کا یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس کا دورہ. ہینا پرویز بٹ نے طالبات سے خطاب کیا اور وین کی سہولیات سے آگاہ بھی کیا. مزید جانتے ہیں سامیہ سعید سے. سامیہ اپڈیٹ کیجیے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے نواز شریف کے ویژن کے تحت انصاف پر سہولت اب خواتین کی دہلیز پر چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہینا پرویز بٹ کا یونیورسٹی آف اکنامکس کا دورہ. ہینا پرویز ایک موبائل پولیس ٹیچر اور لائسنسنگ نگاہی تقریب میں بطور مہمان وائس چانسلر ڈاکٹر نے ہینا پرویز بٹ کا استقبال کیا. ہینا پرویز بٹ نے طالبات اور بینک کی سہولت سے بھی آگاہ کیا. وزیر اعلیٰ نواز شریف سے خواتین کی حفاظت سہولت اور بااختیاری کو ترجیح قرار دیا ہے. میرا تھا کہ پولیس پیشر اور لائسنس اعلیٰ کے کا عملی انتظام ہے. طالبات کو شریعت خارج جاتی ویب کو پاس آئے گی. موبائل پولیس اسٹیشن خواتین کے تمام اور تحفظ کی علامت ہے. مساعدی گھریلو مسائل میں کسی بھی شکایت کی صورت میں بینک سے رابطہ کر دی ہے. جب اس وقت کا تجویز میرا تھا کہ یہ موبائل یونیورسٹی کالج میں استعمال اور صحیح علاقے لے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی کتاب سے خواتین ہونے سے زیادہ محفوظ سوال ہوگی. خواتین کو مکمل تحفظ سہولت دینے کے لیے ٹھیک ہے سامیہ، آپ کا بہت شکریہ.